सिस्टर, सिस्टर, यस मैम। ये पोस्ट ओपी पेशेंट कहाँ है? वो उसके फादर उसको अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस डिस्चार्ज करा कर ले गए। क्या? इतने इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट कैसे हो सकते हैं? एक पोस्ट ओपी पेशेंट को मेडिकल की जरूरत होती है। अभी के अभी उनके फादर को फोन करो और मुझसे उनकी बात कराओ। मैं अपने कैबिन में हूँ। हेलो सर। मैं अभी बात नहीं कर सकता। सर डॉक्टर हीरा कह रही पेशेंट के फादर से उन्हें अभी बात करनी है, और अगर अभी पेशेंट के फादर का कॉल नहीं है तो वो बहुत हल्ला करेंगी, और अगर उन्हें पता चला कि मिश्री किडनैप है तो सर तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यहाँ एक तरफ मेरी बेटी किडनैप हो गई और दूसरी तरफ मुझे घर वालों को जवाब देना है। रिलैक्स। तुम्हारे हीरा के पास तुम्हारा नंबर सेव्ड है क्या? नो सर। ये फोन से उसे फोन किया है? नहीं सर। मुझे अपना फोन दो। हेलो डॉक्टर हीरा, मैं वो पलंग नंबर 52 पेशेंट का पप्पा बोल रहा हूँ। हाँ, छोकरी एकदम बराबर थी गई। हाँ, थैंक यू। वो सब ठीक है, लेकिन आपको इतनी जल्दी क्या थी उसे लेकर जाने की? आप 2-3 दिन रुक नहीं सकते थे? नहीं, वो क्या बात है कि उसके चेहरे पर वो कोड़ियां हो गई थी ना, तो हमने सिंगापुर वाले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम वो एयर एम्बुलेंस से जा रहे हैं। हमारे पास नर्स, डॉक्टर, सारा दवा खाना है। ओह अच्छा। वैसे आपको एक बात बता दूं सर, अक्सर इतने बड़े ऑपरेशन के बाद पेशेंट पार्शियल अमनेसिया में जा सकता है। यानी इसका मतलब है कुछ दिनों के लिए उसकी याददाश्त पहले जैसी ना हो। ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं आपको? हे भगवान, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मिश्री की याददाश्त चली गई हो। हेलो सर, आपकी बेटी पहचान रही है ना आपको? हाँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे पापा डॉक्टर को डॉक्टर बोला उसने। सबको पहचान रही है वो। स्ट्रेंज, क्योंकि इतने बड़े ब्रेन सर्जरी के बाद 90% पेशेंट्स की तो याददाश्त। देखो, तुमने अपना काम कर दिया ना, अब तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी बहुत होशियार है। थैंक यू। क्या हुआ बापू? क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तरफ मेरी बेटी किडनैप हो गई है, यहाँ मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसकी याददाश्त नहीं रही। इसका मतलब वो किसी को पहचान नहीं पाई। ना अपने बाप को पहचान पाएगी, ना अपने घर वालों को पहचान पाएगी। क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मिर्ची, चलो मेरे साथ। कम। तुम्हारा लोकेशन जीपीएस काम तो कर रहा है ना? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो अम्मा ने कहा था कि तुम मिश्री को मिस कर रही थी ना। अम्मा ने कहा कि तुम हॉस्पिटल में होगी, इसलिए मिश्री को मिलाने के लिए यहाँ पर आ गया। वैसे मेरा हॉस्पिटल आके तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं। उस बच्ची से मिलने आई थी, लेकिन उसके पापा उसे डिस्चार्ज करा कर ले गए। खैर ठीक ही है, वो आखिर उसके पापा के साथ तो है। हैप्पी फॉर द किड। मी टू। अच्छा अखिलेश, चलो ना मंदिर में जाके भगवान को थैंक यू कहते हैं। आखिर लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी सर्जरी की मैंने, और वो सक्सेसफुल रही। थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। चले मिश्री, पता है मैं जिस मंदिर में लेकर जा रही हूँ ना, वहां प्रसाद में चॉकलेट मिलते हैं। चलो। इस वक्त दुआओं की जरूरत तो मिश्री को है। एक बार भगवान से उसकी सेफ्टी की प्रार्थना कर लूं, फिर जहां भी उन लोगों ने मेरी बच्ची को छुपा के रखा होगा मैं ढूंढ लूंगा। बापू, हम यहाँ क्यों आए? हम तो मिश्री को ढूंढने आए थे ना। चुप। फिलहाल तुम्हारी माँ जैसा कह रही वैसा करो। जाओ अंदर जाओ। ओके, कमांडर डन। जाओ।
भाभी मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। हीरा के साथ हूँ मैं। तुम्हें उन भिखारियों की टोली के बारे में कुछ पता चला? नहीं भैया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 जगह पूछताछ भी करी है, लेकिन अब तक कोई क्लू नहीं मिल पाया। तुम्हें जैसे ही पता चले मुझे फोन करके बताओ। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, और हीरा को सच भी नहीं पता। देखो बेटी, यही वो मंदिर है जहां पर तुम भीख मांगा करती थी। आप चिंता नहीं कीजिए बापू, हम पूरी जान लगाकर भीख मांगेंगे। और देखना, एक दिन हमारे पास इतने सारे पैसे हो जाएंगे ना कि हम आपका इलाज करा पाएंगे। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। मैं यहीं बैठ के आराम करूंगा। तुम्हारे साथ बंटी और राणा चाचा जाएंगे, ठीक है बेटी? ध्यान देना रे, मेरी बच्ची को कोई तकलीफ ना पहुंचे, समझ गए? जी बॉस। आप हमारी चिंता नहीं कीजिए, आप यहीं बैठे रहिए और आराम कीजिए। ठीक है मेरी बच्ची, जाओ। देख बेटा, इस कंबल को संभाल के रखना, कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ? और सुन, ध्यान से देख सब कैसे मांग रहे हैं, बिल्कुल वैसे मांग रहे हैं। हाँ, और ये बाल थोड़ा सा। ठीक है। बहुत अच्छा, चल। भगवान के नाम पे दे दो भाई, मेरे बापू की तबीयत बहुत खराब है, उसका इलाज कराने के लिए पैसे दे दो। हरे ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयते कश्चन स्वसद्य सुखः सुभद्रिकांक तेलवासिनिमः श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरार्थे पार्श्वे। प्लीज भगवान, मेरी मिश्री जहां भी हो उसकी रक्षा करना। अम्मा हमेशा कहती थी कि जब भी कोई संकट आ जाए तो गरीबों में दान पुण्य करना चाहिए। आप गरीबों की प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं ना? आज अपनी बच्ची के लिए दान पुण्य करने जा रहा हूं, हो सके तो उनकी प्रार्थना की लाज रखना। ₹10 दे दो, 10 रुपए दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। हरे ओम महाश्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरार्थे पार्श्वे नक्षत्राणिरो मस्विनो व्यातम् इष्णान्यखाणाम् ओम मयखाना। पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। वो आशीर्वाद। गरीबों में बांटने के लिए कुछ खाना मंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। शुभ कार्य की शुरुआत तो माँ के दरबार से ही करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग हैं, वहीं जाकर आप खाना बांट दीजिए, बेहतर होगा। धन्यवाद। सदा सुखी रहो। बापू बीमार है, उनके इलाज करने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। मदद करिए, मदद करिए। बॉस की कही बात बिल्कुल सच साबित हुई। ये देख, ये लड़की हमारी कमाई दुगनी कर देगी। भाई वो देख, कोई बड़ा आदमी लग रहा है। अबे सब में खाना बांट रहा है। ये तो इसका बाप है। चल भाग यहाँ से, अगर देख लिया तो मारेगा अलग और पुलिस के हवाले कर देगा। भाग। के नाम पर दे दो भाई। ए बेटा, यहाँ से चल, चल बेटा यहाँ से। नहीं, क्यों? हम यहाँ से क्यों जाए? बच्चा देख, अपने पास पैसे बहुत हो गए अभी ना। अभी चल चल चल। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम बापू के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना। जब तक ये कटोरा नहीं भर जाता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें बापू का इलाज जो कराना है। अरे मेरी बात मान बेटा, चल यहाँ से। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। छोड़ इस लड़की को, चल भाग। अरे भाग।
भगवान के नाम पर दे दो भाई, भगवान के नाम पर दे दो। बॉस बॉस, अरे बॉस बहुत बड़ा लोचा हो गया है। क्या हुआ? इस लड़की का बाप तो यहीं पे है। बॉस यहाँ से कल्टी मारनी पड़ेगी, लेकिन ये लड़की तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या बात कर रहे हो? हाँ बॉस। ये कहाँ से टपक गया? तुम लोग यहीं रुको, मैं ही कुछ करता हूँ। जी बॉस। कुछ तो करना ही पड़ेगा। बापू, आप क्यों आए? आपको तो आराम करना था ना। ये लीजिए, एक छोटी सी बेटी है मेरी, उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा साहब, बहुत बीमार हूं। चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक कर देगा। और अगर आपको इलाज की जरूरत हो तो मेरा हॉस्पिटल है, मुझे वहां आकर मुझसे मिलिए। ये मेरा कार्ड है। बेटा ये लो। धन्यवाद। मेरी बेटी की उम्र की हो तो मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना। ये उम्र में तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, ये तुमसे भीख मंगवा रहे हैं। क्या करे साहब, मजबूरी। अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए अपनी बेटी से ये काम करवाना पड़ता है साहब। किसी का बचपन छीनने का अधिकार नहीं है किसी को, फिर ये तो तुम्हारी बेटी है। तुम्हें कुछ अधिक पैसे दे रहा हूं ताकि तुम अपनी बच्ची से ऐसा काम ना कराओ, प्लीज। आपकी बहुत मेहरबानी साहब। अपना ख्याल रखना। क्या करें साहब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। यजमान आगे चले। क्या हो बेटी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ नहीं बापू, बस अब हमारा सर फिर से दुख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब हमने उन अंकल को पहले भी कहीं देखा है। देखे होंगे बेटे, हमने तो पहले ही कहा था यही वो जगह जहां पर तुम भीख मांगने आया करती थी। बेटा, इस मंदिर में अक्सर अमीर लोग पैसे और कपड़े बांटने आया करते हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन ये अंकल बहुत अच्छे हैं। देखा ना, आपके इलाज के लिए कितने सारे पैसे देकर गए। लेकिन बेटा, इतने से पैसे से क्या होगा? इस जानलेवा बीमारी का इलाज करने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। एक तरकीब है जिससे तुरंत हम डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। क्या तरकीब है बापू? बेटा, उस आदमी के बटुए में ऐसे 2-2 हजार के ढेर सारे नोट हैं। तुम उसका बटुआ मार लो। नहीं नहीं, हम चोरी नहीं करेंगे। अगर हम चोरी करेंगे तो नौकर जी हमको नरक में भी जगह नहीं देंगे।
ये बोलना तुमने कहाँ से सीखा बेटा? नहीं, वो मुंह से निकल गया। लेकिन बापू, चोरी करने से तो पाप लगता है ना। एक बीमार इंसान के लिए क्या पाप और क्या पुण्य बेटा। ऐसे भीख मांगते मांगते पैसे जमा करने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, और क्या पता उस समय तक हम जीवित बचे या ना बचे। तुम उस आदमी का अगर बटुआ मार लो तो हमारी परेशानी कुछ कम हो सकती है बेटा। और ऐसे बड़े आदमी के लिए ऐसे थोड़े से पैसे कोई मायने नहीं रखते। लेकिन बापू, बेटा इतना मत सोचो। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे बापू की तबीयत ठीक हो जाए, हैं? बेटा बिल्कुल मत घबराना, और हाँ, अपना चेहरा कपड़े से ढक के रखना। ठीक है बापू, हम जाते हैं। जाओ बेटा, जाओ। अपने बापू के इलाज के लिए कितना बड़ा पाप करना पड़ रहा है। भगवान, हम कहीं पाप के लिए नरक में नहीं डालिएगा। लगता है इस आदमी का ध्यान बटाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या क्या अब ठीक तो है? उठिए। साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। वो पहले लड़का याद है साहब, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है ना? आप प्लीज प्लीज उठिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। साहब गलती होगी साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप संभल कर चलिए। मैं वो कुछ खाने के पैकेट्स लेने जा रहा हूँ। साहब आपको खाने के पैकेट चाहिए ना? खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। पीछे वाली दुकान में तो खाना खत्म हो चुका है, पर हाँ, उस सामने एक शंकर की दुकान है, वहां पे आपको खाने के पैकेट मिल जाएंगे। आप वहां जाइए। उस तरफ? वहां साहब, वो सामने देखिए। हाँ, अपना ख्याल रखिए। जी साहब। बेटा तुम ऐसे बटुआ मार के यहीं पे खड़ी क्यों रह गई? अगर वो तुझे पकड़ लेता तो? चलो अब जल्दी करो, अपने आप को कंबल में छुपाओ, कटोरा उठाओ और हमारे साथ चलो, ठीक है? ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिए हम। वो अंकल बेचारे गरीबों को खाना खिला रहे हैं और हम उनका बटुआ मार लिए, इसीलिए
अब वो खाना भी नहीं खरीद पाएंगे। अखिलेश, हो गया चले, बहुत धूप है और मिश्री भी अकेली गाड़ी में बैठी है, बोर हो गई होगी। मेरा वॉलेट गुम गया। कहीं वो सीढ़ियों पे गरीबों को पैसे देते वक्त तो नहीं गिर गया? ये दुकान की तरफ जब मैं मुड़ा था तो मेरे पास था, एक गरीब को पैसे भी निकाल कर दिए थे। अखिलेश, ज्यादा पैसे थे उसमें। अरे बात पैसों की नहीं है। अजीब अजीब से दृश्य दिखाई दे रहे हैं हमें। किसी का चेहरा नजर क्यों नहीं आता?